क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस में स्वागत है। आज के टॉपिक में हमने आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध लिया है। अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आतंकवाद की समस्या और समाधान का निबंध कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूपरेखा। और रूपरेखा के अंतर्गत हम वो सभी टॉपिक्स लिखते हैं, वो पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें निबंध में डिस्कस करना होता है। तो इस निबंध में हमने रूपरेखा हेडिंग नहीं डाला है। आप रूपरेखा लिख के पहला रूपरेखा में पहला पॉइंट भूमिका लिखेंगे, फिर आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद के कारण, और इसके अंदर की सब हेडिंग नहीं डालना है। आतंकवाद के प्रकार, आतंकवाद के प्रभाव और उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है, तो रूपरेखा में ये पॉइंट हम लिखेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आतंकवाद समस्या और समाधान में रूपरेखा के बाद भूमिका हेडिंग डालेंगे और भूमिका में लिखेंगे, आधुनिक युग में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है जो न केवल किसी एक देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसमें निर्दोष लोगों का जीवन असमय समाप्त हो जाता है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य भय फैलाना, समाज में अशांति पैदा करना और राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। आज आतंकवाद न केवल सीधी हिंसा के रूप में देखा जा रहा है बल्कि यह एक वैचारिक युद्ध भी बन चुका है। तो भूमिका में इन सभी बातों को लिखने के बाद हम परिभाषा देखेंगे कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। आतंकवाद को साधारण रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी विशेष समूह या व्यक्ति द्वारा हिंसक विध्वंसक कार्य किए जाते हैं। यह कार्य जनता के बीच डर और अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। आतंकवादियों का उद्देश्य समाज में भय का माहौल पैदा करना और उनके राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक एजेंडों को जबरन स्थापित करना होता है। अब उसके बाद साथियों लिखेंगे आतंकवाद के कारण। तो आतंकवाद के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। धार्मिक कट्टरता। कई आतंकवादी संगठनों का उद्देश्य अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर थोपना होता है। उनके अनुयायियों को यह विश्वास होता है कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है और अन्य धर्मों को मिटाना उनका कर्तव्य है। फिर राजनीतिक अस्थिरता में क्या लिखेंगे कि जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है वहाँ आतंकवाद पनपने की संभावना अधिक होती है। सरकार और आतंकवादी समूहों के बीच सत्ता की लड़ाई अक्सर इस समस्या को बढ़ावा देती है। फिर अगली हेडिंग में लिखेंगे, सब हेडिंग में, आर्थिक असमानता। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी आतंकवाद के प्रमुख कारणों में से एक है। गरीबी और शोषित लोग अक्सर आतंकवादियों संगठनों का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके जीवन का सुधार कर सकता है। फिर सामाजिक असंतोष। कई बार सामाजिक असंतोष और असंतुष्टि भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। सामाजिक भेदभाव और अन्याय का शिकार लोग आतंकवाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शिक्षा का अभाव। अशिक्षा भी आतंकवाद का एक बड़ा कारण है। अनपढ़ और अविकसित समाजों में लोग आसानी से गलत विचारधाराओं और कट्टरपंथी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। आतंकवाद के प्रकार। यह उस आतंकवाद को संदर्भित करता है। आतंकवाद के प्रकार में पहली हेडिंग डालेंगे, आंतरिक आतंकवाद। यह उस आतंकवाद को संदर्भित करता है जो एक देश के भीतर होता है। इसमें आतंकवादी संगठन या समूह अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जैसे कि अल-कायदा, आईएस जैसे संगठन। ये संगठन कई देशों में सक्रिय होते हैं और अपने राजनीतिक और धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। फिर साइबर आतंकवाद क्या है? यह आधुनिक युग में आतंकवाद का एक नया रूप है जिसमें इंटरनेट और साइबर तकनीक का दुरुपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों का उद्देश्य साइबर हमलों के माध्यम से देशों की सुरक्षा और आर्थिक प्रणालियों को नुकसान पहुंचाना होता है। फिर हेडिंग डालेंगे, आतंकवाद के प्रभाव। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके अंदर देखेंगे। आतंकवादी हमलों में निर्दोष लोगों की जान जाती है। इसका सीधा असर उन परिवारों पर होता है जिन्हें अपने प्रियजनों को
खोया होता है। फिर आर्थिक प्रभाव में देखेंगे कि आतंकवादी हमलों के बाद देशों की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है। पर्यटकों की संख्या घट जाती है, उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं और बाजार में अस्थिरता आ जाती है। फिर सामाजिक असंतुलन। आतंकवाद समाज में भय और असंतुलन फैलाता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और सामाजिक संबंधों में कटुता बढ़ती है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो आतंकवादी हमलों के कारण देशों की सुरक्षा प्रणालियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे अन्य देशों को आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और साथियों यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग में ज़्यादा डाले हैं, हेडिंग वाइज आप इसको ज़्यादा लिखेंगे। एक हेडिंग में मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2-2 3-3 लाइन लिखा है। और इस प्रकार अपने निबंध को बहुत ही अच्छा सुसज्जित लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, इस तरह अगर आप निबंध को लिखेंगे। फिर यहाँ पे समाधान डालेंगे कि आतंकवाद का समाधान क्या है। तो कैसे समाधान हम कर सकते हैं आतंकवाद का? शिक्षा और जागरूकता। अशिक्षा और अज्ञानता आतंकवाद के प्रमुख कारणों में से एक है। समाज में शिक्षा का प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने से लोग आतंकवाद के खतरे को समझ सकेंगे और गलत विचारधाराओं से बच सकेंगे। धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत हथियार हो सकता है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संवाद और समन्वय से आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। फिर आर्थिक विकास। गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वे आतंकवाद की ओर आकर्षित नहीं होंगे। फिर कानूनी सुरक्षा और सुधार। आतंकवाद को रोकने के लिए मजबूत कानूनों की आवश्यकता है। सरकारों को सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसे हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर इसमें मीडिया की भी भूमिका है। मीडिया आतंकवाद की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सही और तथ्यात्मक खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और अफवाहों को रोकने में मदद मिल सकती है। फिर निष्कर्ष में हेडिंग डालेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। आतंकवाद से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर संगठित रूप से काम करना होगा। शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का तरीका हो सकता है। हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी जहां शांति, प्रेम और भाईचारा हो। आतंकवाद के लिए कोई जगह न हो। साथ ही इस प्रकार हम अपने सारे पॉइंट्स को लिख के अपने निबंध को बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।